नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से अपनी बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में पहले देश की पराक्रमी सेना का के शौर्य का जिक्र किया, उसको सैल्यूट किया, फिर कहा कि हमारी बहनों के माथे का जो सिंदूर है, जिसने उसको उजाड़ा, उसको हमने तबाह कर दिया। इसके साथ ही साथ एक बड़ी बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर अब पॉलिसी है, अब नीति है। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सीज फायर जो कार्रवाई है ये स्थगित है, इसको रोकी नहीं गई है। यानी कि पाकिस्तान को संदेश साफ कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर हिमाकत की गई तो खामियाजा और बुरा होगा। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से बात होगी, लेकिन वो बात सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पर होगी, वो बात पीओके पर होगी। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि टेररिज्म पर डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। हर जगह टेररिज्म एक जैसा ही है और उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार है। मनीष जी, कैसे आप देखते हैं प्रधानमंत्री के इस संबोधन को? देखिए ललित जी, आप जिस समय हम लोग आज दोपहर में एक बार चर्चा कर रहे थे, जब तीनों सेनाओं के जो प्रतिनिधि थे उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो हमने इस बात पर हम दोनों ने चर्चा किया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सामने आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत जल्द जो है वो सामने टीवी पे नजर आएंगे। और देखिए आज कुछ ही पल में ये तय हो गया। और आज रात को जो 8 बजे उनका भाषण हुआ, उसमें सबसे जो प्रमुख उन्होंने जो बात कही है, ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत का एक तो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ, उन्होंने साफ तौर पे संकेत दे दिए इस बात के। और ये एक पॉलिसी हो गई है, ये एक पॉलिसी है। अब ये सबसे बड़ी बात यही है कि ऑपरेशन सिंदूर यानी भारत में अगर इस तरीके का कोई भी काराना कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किया जाता है, तो भारत इसी तरीके से उसका जवाब देगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर अब एक पॉलिसी भारत की बन गई है। भारत अब कोई भी आतंकवादी कार्रवाई अगर देश में अगर पाकिस्तान करता है, या उसके समर्थित आतंकवादी, या उसके द्वारा जो पनाह दिए आतंकवादी कोई भी आतंक अगर भारत में फैलाने की कोशिश करते हैं, भारत उसको बर्दाश्त नहीं देगा और करेगा। और जिस तरीके से इस बार कार्रवाई की गई है, ठीक उसी तरीके से वो आगे भी कार्रवाई करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख बातें कही। और इसके अलावा उन्होंने जो मुझे जो खास बात उसमें लग रही है ललित जी, उसमें एक उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान जो दुनिया भर में जो ये बात कह रहा है कि सीज फायर, उन्होंने कहा ये केवल स्थगित किया गया है, ये सीज फायर नहीं है। फिलहाल के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान दुनिया भर में गिरगिराया, जिस तरीके से भारत ने आक्रामक रूप से कार्रवाई की थी, तो इसको केवल ऑपरेशन को स्थगित किया गया है, कोई सीज फायर जैसी चीजें नहीं है, ये उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। यानी अगर भविष्य में, और एक दो और चीज उन्होंने कहा कि अब जो पाकिस्तान से बात होगी वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी, वो आतंकवाद पे होगी, और इसके अलावा किसी चीज पे बात नहीं होगी। तो उन्होंने कई बातें जो है वो भारत सरकार का क्या पक्ष होगा पाकिस्तान को लेकर, ये स्पष्ट कर दिया अपने भाषण में। तो जाहिर तौर पर इसी की उम्मीद भारत कर रहा था, भारत की जनता कर रही थी। और जब उन्होंने साफ कहा कि जवाबी कार्रवाई केवल स्थगित की गई है, और उन्होंने जैसा कि भगवान बुद्ध, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता दिखाया है भगवान बुद्ध ने, लेकिन शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर ही जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने लकीर खींच दी है। हम लोग बुद्ध की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन शक्ति के जरिए ही शांति की आराधना हो सकती है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक लकीर खींच दिया है। और साथ ही साथ कि भारत कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएगा। अगर कोई न्यूक्लियर अपने आर्सेनल्स का, न्यूक्लियर बम का अगर भारत को धमकी दिखाएगा, तो इसको भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने कह दिया है। तो मुझे लग रहा है कि जिस बात को सुनने का इंतजार पूरा देश कर रहा था, शायद आज प्रधानमंत्री ने उन तमाम बातों को कह दिया है। विपक्ष भी उनसे सुनने की मांग कर रहा था, हालांकि विपक्ष पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने की मांग कर रहा, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन से
जो लोगों के मन में बातें होंगी उसको जरूर स्पष्ट कर दिया, और भारत सरकार की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर आने वाले दिनों में क्या होगी ललित जी, उसको प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया अपने भाषण से। अच्छा मनीष, एक सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के यानी कि 6-7 मई की तारीख से लेकर के 10 मई शाम 6 बजे तक जब इस पूरे सीज फायर का ऐलान हुआ, तो उसके बाद भारत में अलग अलग राजनीतिक दलों ने राजनीति भी शुरू कर दी और तमाम तरह की बातें भी शुरू होने लगी कि आखिरकार सीज फायर का ऐलान जो है ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए किया, और उसके बाद जो भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई, विदेश सचिव ने ये बोला, ये बात जो है पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्यों नहीं आई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके से पीएम ने नेशन को एड्रेस किया है, उस एड्रेस में उन सारी बातों पर जवाब दे दिया कि जो दबी जुबान या खुली जुबान कही जा रही थी देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर के, उनकी लीडरशिप को लेकर के सवाल उठा कि आखिरकार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में ये सारी चीजें हो गई हैं, तो उनको भी प्रधानमंत्री ने संदेश एकदम साफ तौर पे दे दिया कि ये भारत है, आज का भारत है, 140 करोड़ लोगों का भारत है, जो न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है वो पूरा होते हुए देश ने देखा, दुनिया ने देखा, और हम कहीं झुकने वाले नहीं हैं, कहीं किसी के सामने बेजा झुकने की बात ही नहीं है। हम अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी नीति है हमारी, और उसके साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए ललित जी, हम लोग जिस समय बातें कर रहे हैं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, लेकिन इसी वक्त थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आता है जो कि वीडियो बाइट है। वो कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत से साफ तौर पे कहा कि अगर आप लोग युद्ध नहीं बंद करते हैं तो हम आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो तमाम बातें हैं, ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि विदेशी दखलंदाजी भारत और पाकिस्तान के, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो मसला था इसको द्विपक्षीय मसले के तौर पे शुरू से पिछले कई दशकों से देखा जा रहा था, और खास तौर से शिमला समझौते के बाद यहाँ तक कि अगर 1990 के आसपास जब आतंकी घटनाएं कश्मीर में शुरू हो गई तो भी पाकिस्तान चाहता था कि इसको इंटरनेशनलाइजेशन इसका किया जाए, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। भारत हमेशा इसका प्रतिरोध, इसका विरोध करता रहा। लेकिन अब देखिए राष्ट्रपति ट्रंप का बयान जिस तरीके से आ रहा है, प्रधानमंत्री का भी संबोधन हमने सुना, लेकिन वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान पे दबाव बनाया, दोनों को कहा कि अगर आप मनीष 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 ये बात सच है कि ट्रंप ने ट्वीट किया और तमाम सारी बातें हुई, उसके बाद बात आगे बढ़ी और भारत की पॉलिटिकल सर्कल में दुनिया भर के सवाल भी हुए और सवाल हो भी रहे हैं। आज भी ट्रंप ने ये कहा कि व्यापार के जरिए हमने सुलझा लिया, यानी कि दो देशों के बीच जो तनाव था उसको कम करने के लिए व्यापार को हमने हथियार बनाया और उस हथियार के जरिए इस तनाव को रोक लिया। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जब नेशन को एड्रेस किया है तो उसमें साफ कर दिया, उसमें साफ तौर पे बोला है कि देखिए पाकिस्तान के साथ हमारी बात जो है वो दो मुद्दों पर ही है, एक टेररिज्म और एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब इंडिया ने, भारत ने साफ तौर पर एक स्टेट लिया, एक मतलब अपना एक व्यू ले लिया जो है कि पीओके अब मुद्दा है और पीओके पे बात होगी, टेररिज्म पर तो बात होती ही थी, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर है कि अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भी बात होगी। तो क्या ये ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जवाब नहीं है, अमेरिका को जवाब नहीं है कि ठीक है आप जो कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है, उससे हम कहीं पीछे नहीं जाने वाले। देखिए ललित जी, आपको पता है कि हर कोई अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप है, आपको पता है कि उनको दिखाना है कि अमेरिका, आज भी अमेरिका का वही धाक पूरी दुनिया में है। आज देखिए सुबह में चीन के साथ जो है उनका व्यापारिक समझौता हो गया, जो रेसिप्रोकल टैरिफ, जिस तरीके से ट्रेड को लेकर दोनों के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा था, चीन के साथ जिनीवा में घोषणा हो गई। भारत पाकिस्तान को भी अमेरिका अपना एक बाजार के तौर पे देखता है, पाकिस्तान उसके लिए शुरू से बाजार रहा है, खासतौर से उसके हथियारों के लिए, और उसका सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। अफगानिस्तान में देख ले, चाहे इस पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में देखे, भारत आज के तारीख में अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने की कगार पर है, जिस तरीके से चीन के साथ उसका टकराव चल रहा था। तो राष्ट्रपति ट्रंप जो है उनके लिए वो ट्रेड को सबसे बड़ा हथियार बनाकर चल रहे हैं। आपके पास F-16 हो, आपके पास राफेल हो, वो अलग बातें हैं, उनके लिए ट्रेड इस समय सबसे बड़ा हथियार है। उनको पता है कि दुनिया मनीष मनीष इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि जब वो ट्रेड का जिक्र कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपने हथियारों का जिक्र कर रहे थे। अब आप देखिए कितना मतलब कितनी एक डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें दो बात बड़ी साफ हुई कि किस तरीके से चीन के लिंक को जोड़ा गया
और PL-15 का जिक्र करके और PL-15 को मतलब इंडिया ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पहली चीज है कि कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग हो कि देखिए पूरे दुनिया में अगर किसी का हथियार सही है तो हमारा हथियार सही है और किसी का हथियार नहीं। बट ट्रंप जब ये बात कर रहे थे व्यापार का, तो व्यापार मतलब उनके लिए हथियार नंबर एक। इसको इसको जवाब आप आगे दीजिएगा, लेकिन एक सवाल यह है कि हमारी जो विदेश नीति है, क्या उसमें आपको बड़ा बदलाव न माना जाए? क्योंकि अब ना तो सिंधु है, ना तो शिमला है, अब सिर्फ जो है पाकिस्तान पर हमला है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी संबोधन में यह बात साफ कही कि अब केवल और केवल बात आतंकवाद और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगा। पानी और खून एक साथ बह नहीं सकता। तो यानी कि मतलब भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान को लेकर के ये बड़ा परिवर्तन माना जाए कि अब जो पीछे की बातें हैं वह इतिहास है। सच ये है कि पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो अब केवल उसका एक ही उपाय है कि उसके ऊपर अटैक, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल ललित जी, प्रधानमंत्री के संबोधन में जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई की एक नई लकीर खींच दी है। और साथ ही न्यू साथ उन्होंने नॉर्मल, कहा कि न्यू नॉर्मल, ये न्यू न्यू नॉर्मल, हाँ नॉर्मल। बिल्कुल, एक न्यू नॉर्मल ये हो गया है। उन्होंने 3 बातें जो है उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा, हम अपने तरीके से उसका जवाब देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो भारत पर नहीं चलेगा। यानी न्यूक्लियर, आप कहेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है तो ये ब्लैकमेलिंग जो है भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ना उसको उसके आड़ में कोई देश अगर चाहेगा, पाकिस्तान चाहेगा कि हम बच जाएं, तो शायद उसको अब ब्लैकमेलिंग वो कर नहीं पाएगा। और साथ ही साथ तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार, यानी मौजूद अगर पाकिस्तान की जो भी सरकार वो अगर आतंक को पनाह दे रही होगी तो उसको हम आतंकवाद, आतंकियों के साथ और उसकी सरकार को दोनों को अलग अलग निगाह से नहीं देखेंगे। ये प्रधानमंत्री के 3 जो है, जो न्यू नॉर्मल उन्होंने जो स्थापना की आज अपने पॉलिसी के जरिए, ये 3 प्रमुख बातें हैं। ये जाहिर तौर पर उन्होंने तमाम जो लोगों के मन में जो भावनाएं चल रही होंगी, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम कहें, चाहे जो स्थगित हो गया उसको वो कहे, लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहे थे। उन्होंने अपना 20 मिनट के संबोधन में बहुत सारी बातें जो है इसको कही है। उस कई लोगों के मन में जो शंकाएं होंगी उसको उन्होंने दूर किया है। लेकिन हम लोग फिर भी चर्चा कर रहे थे कि क्या अमेरिका का कितना बड़ा दखल है इस पूरे मामले में। और राष्ट्रपति ट्रंप का बयान जिस तरीके से आता है वो और ज्यादा आग में घी डालने का काम मुझे लगता है कि वो कर रहा है। उसके बाद जो है संदेह जो है बहुत सारी लोगों के मन में और भी बढ़ जाती है। हालांकि उसको किस तरीके से सरकार निपटेगी वो अलग से हमें देखना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आज जो महत्वपूर्ण है और जिस संबोधन का हम सबको इंतजार था ललित जी, वो संबोधन आज हुआ। और प्रधानमंत्री ने जरूर जिन बातों को लेकर, आशंकाओं को लेकर लोगों के मन में चल रहा होगा उसको शांत किया है। और जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जब ये घटना हुई पूरा देश 140 करोड़ जनता जो है वो भारत के साथ, हम सरकार के साथ, हमारी सेनाओं के साथ थी। जब 140 करोड़ की बात कर रहे हैं तो उसमें विपक्ष की भी बात कर रहे हैं, वो सभी लोग उनके साथ थे इस मुद्दे पर। जाहिर है आज भी विपक्ष जो है सरकार के साथ नजर आती है। तो अब और एक जो महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्रवाई में, सैन्य कार्रवाई में जो मेड इन इंडिया जो आर्म्स जो है उसका उन्होंने खास तौर से जिक्र किया कि वो आपने चीन के मिसाइल का जिक्र किया, किस तरीके से उसको वो कारगर साबित नहीं हुआ। और किस तरीके से हमारे तमाम जो ब्रह्मोस मिसाइल के, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल ने आतंकी जो चाहे हम बहावलपुर की बात करें, ये सभी जो है इनको नष्ट करने में ब्रह्मोस मिसाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत जो है ये हथियार बनाए गए थे, उसका भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तारीफ किया। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो ये तमाम टेक्नोलॉजी के जरिए जो वॉर है इसमें भारत और सशक्त और भी समृद्ध होता चला जाएगा। तो ये जरूर सेना बधाई की पात्र है, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान पे दबाव बनाया, जो सरकार ने उसको मैंडेट दिया था उसको उन्होंने पूरा किया। और यही कारण है कि पूरा देश आज सेना को बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर भाव के साथ देख रहा है ललित जी। मनीष, एक थोड़ा सा पीछे अगर हम लोग चलें कि पाकिस्तान के साथ 2 बड़ी लड़ाइयां, इनफैक्ट लड़ाइयां तो बहुत सारी हुई हैं,
1965 के बाद ताशकंद का समझौता होता है। 1971 के बाद शिमला एग्रीमेंट होता है। उसके बाद 1999 में करगिल की लड़ाई होती है। फिर पार्लियामेंट अटैक, फिर उड़ी अटैक, फिर उसके बाद आपका पुलवामा, पुलवामा के बाद जो है पहलगाम। लेकिन कि और अब देखेंगे कि 1999 के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान को लेकर के एक रुख अपनाया कि भाई टेररिज्म ही कोर इशू है और टेररिज्म को कर्ब करना जरूरी है, पाकिस्तान को आगे आना पड़ेगा। ये बात अलग है कि 1999 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक के जितने भी साल बीते हैं, पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली, भड़काने वाली, आतंकियों को पनाह देने वाली, ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिसी के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने साफ बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब एक नीति है, तो यानी कि जिस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया, और खासतौर से उन्होंने बोला कि आपको याद होगा कि किस तरीके से 2.5 साल आतंक के आका इसी पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम घुमा करते थे, और अब उनको जाकर के यह समझ में आ गया होगा कि आंख उठाने का क्या मतलब होता है। तो इसका अर्थ आप क्या देखते हैं कि क्या अगर जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी वारदात होती है तो अब भारत सुओ मोटो सेल्फ जो आतंक के ठिकाने हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और जो 6-7 मई को हमने देखा, देश और दुनिया ने देखा, क्या उस तरह की कार्रवाई भारत के तरफ से अब फ्रिक्वेंटली की जाएगी अगर पाकिस्तान की तरफ से उसकी सरजमी से हिमाकत होती है जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन की, जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की? नहीं, बिल्कुल ललित जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल अब ये तय हो गया, ऑपरेशन सिंदूर। तो यानी ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की, अगर भविष्य में भी अगर पाकिस्तान द्वारा एक्सपोर्ट किया हुआ आतंकवाद या आतंकी भेजा गया, एलओसी पार कराकर जो भी भेजा जाएगा यहाँ आतंक फैलाने के लिए, उस अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है, भारत उसी तरीके से, और इसीलिए आपको पता है कि परसों कहा गया कि अगर भारत अगर कोई भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरफ देखा जाएगा। जब एक्ट ऑफ वॉर की तरफ देखा जाएगा तो उसके खिलाफ उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो स्पष्ट तौर पे भारत सरकार की ये पॉलिसी अब हो गई है, लेकिन देखना होगा हमें कि ये पॉलिसी किस हद तक क्या अगर पाकिस्तान अब हिमाकत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी अब डिफेंसिव मोड में होगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पे दखल दे रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को कहा होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के टेरर का भी जिक्र कर रहे हैं, वो बार बार पाकिस्तान में टेरर जिस तरीके से पल रहा है, और खुद अमेरिका आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि 9/11 की घटना किसी ने कोई भूला नहीं है। आतंकवाद की घटना चाहे यूरोप में, अगर ब्रिटेन की बात करें, चाहे किसी भी देश में बात करें, अमेरिका में बात करें, उसका कुछ न कुछ कनेक्शन अब पाकिस्तान के साथ रहा है। तो सभी देश जानते हैं। लेकिन मनीष, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये होता है कि एबटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन सील कमांडो आते हैं और उसके बाद ऑपरेशन में उसको मार डालते हैं, तब अमेरिकन स्टांस, अमेरिकन रुख जो अलग होता है। और जब अगर भारत जो है अगर कार्रवाई करता है, और कार्रवाई किया भी, 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, बहावलपुर और मुरीदके, जिसका प्रधानमंत्री नेशन टू एड्रेस में साफ तौर पे जिक्र कर रहे थे, और वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि बहावलपुर और मुरीदके वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर है, और एक जैश का ठिकाना, दूसरा जो लश्कर का ठिकाना। तो सवाल है कि अमेरिकन जो कि खुद ही विक्टिम है 2001 में उतनी बड़ी घटना कि परिंदा पर नहीं मार सकता कहने वाला देश में WTC जैसी वारदात हो जाती है और अमेरिका देखता रह जाता है, और अमेरिका उस कार्रवाई का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में घुस जाता है, एक देश के खिलाफ एक देश में रह करके लड़ाई लड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका जो है हमेशा डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करता है? वो देखता है कि मतलब कहाँ हमारा हित सध रहा है। ठीक इसी तरीके से इस प्रकरण में, जबकि एकदम स्टेटेड है अमेरिका, ये मान आप देखिए कि डेनियल पर्ल का जो रऊफ करके अब्दुल रऊफ जो है उसको मारा गया है, तो अल्टीमेटली वो डेनियल पर्ल का हत्यारा, और अमेरिका कहता भी है कि हमारा एक नागरिक अगर मारा जाता है तो हमारे देश के खिलाफ लड़ाई है। तो इस तरह का अमेरिकन स्टैंड क्यों नजर आता है आपको? आपने देखा होगा ललित जी कि यूरोपीय देश हो चाहे अमेरिका रहा हो, हमेशा से आतंकवाद को लेकर इनके डबल स्टैंडर्ड रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आपने सुना होगा कि यूरोपीय देश, उनके यहाँ जब कोई आतंकी घटना होती है तो उनका रुख कुछ और होता है, और यही आतंक जो है पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाता है, यहाँ मासूम नागरिकों की उन आतंकियों के जरिए हत्या करवाता है, तो उनका स्टैंड कुछ और होता है। वो पाकिस्तान के प्रति
वो हार्ड उनका जो स्टेप होना चाहिए, जो बयान होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता। यही हाल अमेरिका का है। 9/11 उसके यहाँ होता है तो वो कार्रवाई करता है, पर वही पाकिस्तान अगर दूसरे अपने पड़ोसी मुल्क भारत में पिछले 3.5 दशकों से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा है, सैकड़ों हजारों की संख्या में कश्मीर से लेके अलग अलग क्षेत्रों में, महानगरों में लोग मारे गए इस आतंक के चलते, तो उसका स्टैंड कुछ और होता है। तो जाहिर तौर पर ये डबल स्टैंडर्ड तो अमेरिका का हमेशा से रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में अभी भी अमेरिका भी इस बात को स्वीकार कर रहा, जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे उनके आए हुए थे, जेडी वेंस, उन्होंने खुद आतंकी घटना का यहाँ पे उसकी बहुत ही भर्त्सना की। उनको भी पता है कि किस तरीके से टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान भारत में। तो अमेरिका के सामने ये सब कुछ साफ है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में वो पाकिस्तान पे अपने उसका जो ऑरा है उसको वो किस तरीके से इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि इन चीजों से वो पीछे हटे। और जाहिर तौर पर अगर वो ऐसा नहीं करता है पाकिस्तान, तो भारत ने तो अपनी पॉलिसी तैयार कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर केवल अभी फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है, ये सीज फायर नहीं है। अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसा अगर कायराना हरकत करता है, उसी तरीके से भारत सरकार जवाब देगी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दे दिए हैं। मनीष, बेसिकली दुनिया का जो ये दोगलापन है, जो दो तरह की बात, खास तौर से जो रिच कंट्रीज हैं, जो अपने आप को रिच कहते भी हैं, उनके बीच ही मतलब हमको गुजारा करना है, यानी देश को गुजारा करना है, देश को आगे बढ़ना है, यानी कि चुनौती कई तरह की है। एक चुनौती है कि हमारा पड़ोसी है जिसने अपनी पॉलिसी ही बना लिया। हमने अब अपनी पॉलिसी बनाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि भाई अब क्या है कि कोई भी इस तरह की घटना वारदात होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ जो निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे, उसमें चूकेंगे नहीं। और उसमें भी साफ तौर पे है कि आतंक के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। फिर उसमें हम किसी देश के खिलाफ, किसी देश के नागरिक के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी देश की सैन्य प्रतिष्ठान को हम निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक आतंकवाद के खिलाफ एकदम स्पष्ट है। अब साफ बात है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई घटना घटती है और उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से पता चलता है, तो एक्शन तो होना ही होना है। लेकिन जो दुनिया के जो देश हैं, वो उनका डबल स्टैंडर्ड, वो दो तरह तीन तरह की बात कर देते हैं। वो अपने यहाँ टेररिज्म को टेररिज्म मानते हैं, दूसरे के टेररिज्म को उनके यहाँ वो आपसी जो है लड़ाई झगड़ा मानते हैं। तो इस तरह का जो व्यवहार है, उसी के बीच में हमें गुजरना है, इसी के बीच में अपने लिए रास्ता तलाश करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा ललित जी, जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुआ, उसको उन्होंने मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सरकार ने ही उस आर्टिकल को जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को फटकार लगाया और कहा ये आतंकवाद है, ये मिलिटेंट उग्रवाद नहीं है ये। तो जाहिर तौर पर जो है इस तरीके का खुद अमेरिकी सरकार का रुख रहा है, जो कि स्वागत योग्य ये कदम है। लेकिन यहाँ से किस तरीके से वो अपने पाकिस्तान पर दबाव बनाता है, क्योंकि क्षेत्रीय शांति में ही अमेरिका का भी हित छिपा है। अमेरिका भी चाहेगा कि अगर वो हथियार भी बेचना अगर चाह रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध ठीक रहेंगे, पाकिस्तान पे वो दबाव बना के रखेगा, तो तभी शायद इस तरीके से। नहीं तो चीन भी बैठा हुआ है उसको हथियार बेचने के लिए। पाकिस्तान ऐसा कोई मजबूर नहीं है कि वो अमेरिका से ही हथियार खरीदेगा, तो चीन भी बेचने के लिए बैठा हुआ है, तो वो चीन से खरीदेगा। इसलिए अमेरिका को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारत और पाकिस्तान के साथ, जैसा कि भारत के साथ मनीष, यहाँ आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसा क्या मतलब इसको ऐसे जो ट्रंप ने जो बात कही, मतलब प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस से पहले जो बात कही, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बहाने कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग को, चाइना को कुछ संदेश देना चाह रहे थे। मतलब उदाहरण भारत और पाकिस्तान का देते हुए, प्रसंग जो भारत और पाकिस्तान का लेते हुए, वो इशारा निशाना कहीं और साध रहे थे। बिल्कुल। आप देखिए ललित जी, जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही है कि बलूचिस्तान में आपको पता है कि वहाँ शांति है, वहाँ चाइना ने किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे निवेश किया है, लेकिन स्थानीय लोग जो है चाइना के इस काम से खुश नहीं है, जिस तरीके से स्थानीय लोगों के वेलफेयर के लिए चाइना ने वहाँ पे कुछ नहीं किया। ये खबरें अब आ रही है कि बलूचिस्तान के मिनरल पे, रिसोर्सेज पे अमेरिका की नजर है। क्या अमेरिका और चाइना के पाकिस्तान के बीच में अंदर खाने गोपनीय इस बात को लेकर बैठक भी हो गई कि क्या अमेरिका बलूचिस्तान में कदम बढ़ाएगा, क्या वहां के नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत ही कीमती रिसोर्सेज हैं, क्या उसको वहां पे वो एक्सप्लोर करेगा।
तो आप देखिए कि किस तरीके से यूक्रेन के रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज पे अमेरिका की नजर है। उसी तरीके से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पे भी अमेरिका की नजर है। उसको अपने ईवी के लिए, उसको इस तरीके के प्रीशियस मिनरल्स चाहिए। अब वो बलूचिस्तान में मौजूद है, जिसको वो चाइना एक्सप्लोर करना चाह रहा था। लेकिन वहां पे जिस तरीके से चाइना को उल्टा मुंह के खाना, वहां पे मुंह की खानी पड़ रही है। तो ट्रम्प जो है, आपको पता है, बिजनेसमैन है, शुद्ध रूप से वो बिजनेसमैन है। कहने को तो अमेरिकी राष्ट्रपति है, लेकिन शुद्ध रूप से बिजनेसमैन है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जरिए वो एक ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं पाकिस्तान पे। और क्योंकि भारत से भी दबाव बना रहे हैं, आपको पता है रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, उसको केवल 90 दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाला गया है। 90 दिनों में से आपको पता है आज 12 तारीख हो गया, 9 अप्रैल को घोषणा हुई थी, यानी कि 21 दिन और 12, मतलब 33-34 दिन बीत चुके हैं। और भारत के साथ द्विपक्षीय उनको संधि भी करनी है। तो इसके जरिए वो अपने टर्म्स पे भी, भारत पे भी दबाव बना रहे हैं कि वो अपने टर्म्स पे समझौता कर सके। अब इसके जरिए ट्रेड डील को लेकर, तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ललित जी, ये सारे टैरिफ, मुझे तो जो नजर आता है वो टैरिफ और ट्रेड को लेकर ही नजर आता है इस तरीके से। वरना भारत के लिए, भारत कभी अमेरिका के दबाव में कभी नहीं रहा। और पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पे अमेरिका की नजर है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि ट्रंप अपने टैरिफ को इसके जरिए, और चीन के साथ, देखिए चीन के साथ किस तरीके से उनकी कलाबाजी चल रही थी। कहाँ टैरिफ उन्होंने 145% कर दिया था। अब ये सहमति बन गई है कि 13 मई से जो है वो अमेरिका घटाएगा, और साथ ही साथ चीन भी टैरिफ घटाएगा। तो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर डील दोनों देशों के बीच में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं, और यूके के साथ पिछले हफ्ते वो डील कर चुके हैं, उनको बड़ी सफलता मिल रही है। तो दक्षिण एशिया में इतनी बड़ी आबादी है जिसपे डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, उसको, उनको ये केवल बाजार दिख नजर आ रहा, चाहे वो हथियारों का हो, चाहे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को लेकर हो, चाहे उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर हो। तो वो बाजार के तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ अगर क्षेत्रीय शांति होगी तो शायद उनका व्यापार भी बढ़ेगा, और इसीलिए वो दोनों देशों के साथ समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि भारत किस तरीके से इन चीजों को एड्रेस करता है। लेकिन जाहिर तौर पर बड़ी आने वाले समय, आने वाले कुछ महीने बहुत ही दिलचस्प रहने वाले हैं ललित जी। मनीष कुमार जुला करके कि डोनाल्ड ट्रंप जो सौदागर हैं, और सौदागर जो होता है वो सौदा देखता है कि कहाँ पे उसका सौदा बिकता है, कहाँ पे वो अच्छे तरीके से सौदेबाजी कर सकता है। लिहाजा ट्रंप ने जो भी कुछ कहा, चाहे 10 मई को जो ट्वीट किया, चाहे प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस से पहले जो बात उनकी आई, वो कहीं ना कहीं वो एक सौदागर है, एक सौदागर के जुबान से निकली हुई बातें हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसको अपना सौदा नजर आ रहा है। इन सब के बीच मनीष एक खास बात यह है कि बुद्ध पूर्णिमा का भी जिक्र किया, भगवान बुद्ध की शांति के संदेश का भी जिक्र किया, लेकिन उसमें एक एडिशन यह हुआ कि शांति जो है वो शक्ति में निहित है। जो ये बात आई कि शांति जो है वो शक्ति में निहित है। शांति जो है दो तरह की परिस्थितियों में भी हो सकता है कि या तो दोनों पक्ष एकदम कमजोर हो, वो कुछ कर ही ना पाए, और या तो क्या है कि एक पक्ष इतना ज्यादा मजबूत हो कि वो सबको अपने हिसाब से रख सके, अगर उसकी नीयत ठीक हो। तो इसमें जो हुआ कि शक्ति से शांति, और जिसमें आपने जिक्र भी किया और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट का जो स्वदेशीकरण की बात वो कर रहे थे कि किस तरीके से भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले रक्षा मंत्री ने भी जब ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया, डेडिकेट किया लखनऊ में, मतलब दिल्ली से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़े हुए थे, तो वो भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से हम देश में जितने भी डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं, वो हमारी ताकत को इजाफा करेंगे जो है। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं है कि अब उसमें शांति है, लेकिन वो शक्ति से, शक्ति भी उसमें शब्द जो है वो जोड़ा गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ललित जी, आप देखिए जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा, इसके बाद एलओसी के हालात देखिए और इंटरनेशनल बॉर्डर के हालात देखिए, जान माल का कितना नुकसान हुआ है। लोग मारे भी गए, बच्चे महिलाएं सभी मारे गए हैं वहां पर। हम खासतौर से पुंछ की बात करें, वहां पे खासा शेलिंग के कारण वहां पे नुकसान हुआ। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि शांति का रास्ता दिखाया उन्होंने, शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर आता है। यानी अगर हम समृद्ध होंगे, अगर हम सशक्त होंगे, हम ताकतवर होंगे, तो उसके जरिए जो भी आज अमेरिका क्यों इतना दूसरों को पाठ पढ़ाता है, क्योंकि वो एक शक्तिशाली देश है। चीन एक शक्तिशाली देश है, कोई देश उससे बैर मोल करके नहीं रह सकता।
तो इसीलिए शक्ति है तो वहां शांति है, दोनों देशों में शांति है। और आप देखिए प्रधानमंत्री ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अच्छा मनीष अपनी बात को आगे बढ़ाएगा उससे पहले एक सवाल मेरा और है कि भारत को बाजार तो माना जाए लेकिन बदले के लिए बेसब्र भी माना जाए। मतलब कि अब देखिए दो चीज हुई कि प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही कि व्यापार को हमने हथियार बनाया और उस हथियार के जरिए दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया, एक बात कही। और दूसरी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में एकदम साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ टेररिज्म और पीओके ऑपरेशन सिंदूर मेरी हमारी पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी अब है पाकिस्तान के साथ बातचीत टेररिज्म और पीओके पे, उसके पीछे हम कुछ जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि मिस्टर ट्रंप को भी प्राइम मिनिस्टर ने एक संदेश दिया कि ठीक है आप जो सोच रहे हैं वो सोचिए, लेकिन हमारी सोच यही है कि अगर आपको व्यापार और सारी चीज व्यापार हथियार के तौर पे आपने उसका इस्तेमाल किया और भारत को आप बड़े व्यापार केंद्र के तौर पे देखते हैं, तो हमारा भी जो है एकदम प्रिंसिपल एकदम साफ है कि निश्चित तौर पे हम पाकिस्तान की नापाक निगाहों को अगर वो फर्दर अब के बाद अगर वो करता है दिखाता है तो उसको हम कुचल देंगे। उसमें अब कहीं किसी तरह में कदोमत नहीं है। दुनिया को एकदम साफ साफ संदेश कि अब हम नहीं सुनेंगे, अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत होती है तो हम उसका एकदम बदला लेंगे। इसमें कोई मतलब दो तीन चार बात हो ही नहीं सकती। तो अब ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन पॉलिसी अब क्या बनेगी, जो है अमेरिकन रिएक्शन क्या होगा? तो आप इसको इस प्रकार से देखिए ललित जी कि जिस दिन से पहलगांव की घटना हुई और 7 तारीख को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सेलिंग शुरू हुआ। आप देखिए 22 अप्रैल के बाद जम्मू कश्मीर जो कि जहां पे टूरिज्म बढ़ रहा था, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा था, इकोनॉमी वहां पे फ्लरिश कर रही थी, अचानक उसकी अर्थव्यवस्था ठहर सी गई। कल कई दिनों बाद जो है वहां पे स्थानीय दुकानें खुली है। आप अगर वेस्टर्न हमारा जो बॉर्डर है, चाहे हम हरियाणा से लेके पंजाब, राजस्थान, गुजरात की बात करें, अगर इस तरीके से शेलिंग होगा, अगर शांति नहीं होगी तो वहां पे व्यापार कैसे होगा? तो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में उन्होंने यही बात कहा है कि मानवता, शांति और समृद्धि की तरफ हम बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत की अगर सपने को पूरा करना है तो क्षेत्र में शांति होना उतना ही जरूरी है। अगर शांति नहीं होगी तो आप देखिए किस तरीके से सड़कें खाली हो चुकी थी, दुकानें बंद हो चुकी थी, लोगों को डर सता रहा था कि कहां से ड्रोन आएगा, कहां से मिसाइल आके गिरेगा। तो अगर क्षेत्रीय शांति नहीं होगी तो विकसित भारत का जो सपना हम देख रहे हैं वो कहां से होगा? और यही बात जो है, और विकसित भारत का सपना अगर हम देख रहे हैं तो जो ट्रेड लेकर अमेरिका भारत पे निगाह डाले हुए है, जो अपना सबसे बड़ा बाजार देख रहा है, वो अमेरिका का सपना पूरा कहां से होगा? कहीं ना कहीं भारत सरकार ये संदेश दे रही है अमेरिका को कि क्षेत्रीय शांति रहेगा, भारत में शांति, अमन, चैन रहेगा तो वो व्यापार भी उसका सफल होगा। अन्यथा यहाँ पे इस तरीके से जीवन अगर अस्त व्यस्त होगा, लोगों के जान माल का सुरक्षा नहीं होगा, आतंकवाद इस तरीके से बढ़ता रहेगा, यहाँ पे भारत में कभी भी आतंकी कार्रवाई अगर पाकिस्तान करता है तो शांति कहाँ से रहेगी? तो विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा? तो ये तमाम बातें हैं, ये कन्वे किया गया होगा अमेरिका को, और इसीलिए अमेरिका जो है पाकिस्तान पे दबाव बना रहा, भारत पे भी इसका जिक्र कर रहा कि अगर आप पाकिस्तान को, आपको पता है कि उसको अपनी अर्थव्यवस्था को उबारना है, जिस तरीके से IMF से कर्ज लिया है, बहुत बेहद संकट के दौर से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गुजर रहा है, उसको भी ट्रेड चाहिए, उसको भी व्यापार चाहिए। तो इस तरीके से अगर क्षेत्रीय शांति होगी तो भारत का तो नुकसान है, लेकिन भारत फिर भी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। जरा सोचिए पाकिस्तान का क्या हाशर होगा। तो इन तमाम बातों को एड्रेस कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपने उनकी बातचीत हुई होगी। ये तो हमें पता है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से उनकी बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप से भी जल्द उनकी बातचीत हो सकती है। तो जाहिर तौर पर वो इस बात को कहेंगे कि भाई शांति नहीं होगी तो वहां ट्रेड नहीं हो सकता। तो भारत का पक्ष यही रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी इसी बात का ललित जी जिक्र किया है, और हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि अगर क्षेत्रीय शांति होगी, हमारे शहर में शांति होगी, तो वो शहर में विकास होगा और लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, लोगों की तरक्की होगी, जीवन शैली में बदलाव आएगा। अच्छा मनीष, एक इसी से संबंधित एक बाजार की भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि बाजार की तेजी क्या कहती है। खास बात है कि 4 साल में पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी तेजी आई है। और 4 साल की अगर बात करते हैं तो आप याद करिए कि कोविड पीरियड
2021 से लेकर 2025 और 2021 कोविड का पीक था। तो ये 4 साल में इतनी बड़ी तेजी के पीछे क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल ललित जी, जिस तरीके से शनिवार को शाम में विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान आया, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो ये तनातनी थी वो फिलहाल के लिए विराम लग गया। बाजार उसको वेलकम कर रहा है। बाजार को लग रहा था, क्योंकि बाजार पिछले हफ्ते, याद कीजिए, शुक्रवार के दिन सेंसेक्स 800 अंक गिरा हुआ था। उस दिन पाकिस्तान और भारत के बीच में जबरदस्त गोलाबारी चल रही थी दोनों सीमाओं पे, और भारत में जान माल का काफी नुकसान हुआ था। तो बाजार में डर था कि अगर ये यहाँ से एस्केलेट होता है तो जाहिर तौर पर तनाव अगर बढ़ता चला जाएगा तो बाजार को ये पसंद नहीं। कहीं भी बाजार को, कहीं भी अगर अशांति होती है, चाहे हम देखें रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में तनाव हो, बाजार को अशांति रास नहीं आता। तो यही कारण है कि शुक्रवार के दिन मार्केट बहुत भारी क्रैश किया था। शनिवार को जैसे ही ये सामने आया सीज फायर, इसको हम कह सकते हैं, या स्थगित की हुआ जो इस तरीके से तनाव था, तो बाजार ने उसको वेलकम किया। और सबसे अच्छी बात, आज जैसे ही बाजार खुला और तेजी के साथ खुला, लेकिन जब अमेरिका और चीन के बीच रेसिप्रोकल टैरिफ जो था, उसको ट्रेड डील जब जिनीवा में घोषित हो गया, उसके बाद बाजार में अचानक और तेजी आ गई। आपको 2021 के बाद सबसे बड़ी तेजी है। एक दिन में निफ्टी 900 अंक चढ़ गया, सेंसेक्स एक दिन में 3000 अंक चढ़ गया। तो जाहिर तौर पर 2021 के बाद की ये सबसे बड़ी तेजी थी। बाजार ने इसको वेलकम किया। हालांकि जो आंकड़ों में मैं देख पा रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग नहीं किया है। केवल 1246 करोड़ एफआईआई की बाइंग रही है, विदेशी निवेशकों की। डीआईआई की बाइंग, जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, उनकी केवल 1450 करोड़ की बाइंग है। लेकिन बाजार में छोटे निवेशक लगता है आज बहुत ज्यादा उन्होंने खरीदारी की है। उनको लग रहा है कि शायद यहाँ से बाजार में स्टेबिलिटी आए, और अगर इस तरीके से ट्रेड वॉर अगर खत्म होता है तो हमें लगता है कि बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। और बाजार ने बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ इस डील का, इस युद्ध थमने का और व्यापारिक समझौते का खुलकर दिल से स्वागत किया है ललित जी आज। अच्छा, इसी पे मनीष, सवाल है कि भारत को जो सीज फायर हुआ है उससे मतलब बदला मिला, शांति मिली, और लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका से टैरिफ, अभी हम लोग कुछ देर पहले टैरिफ की बात कर भी रहे थे, तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को व्यापार ही हथियार, जब वो समझ रहे हैं कि व्यापार ही एक बड़ा मतलब मुद्दा है, तो क्या भारत को टैरिफ से छूट ट्रंप देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे ललित जी। आप देखिए जिस तरीके से, एक तो फिलहाल के लिए पॉज हो गया था रेसिप्रोकल टैरिफ पे, और भारत और अमेरिका के बीच में जब प्रधानमंत्री फरवरी के दूसरे हफ्ते में अमेरिका गए थे, तो द्विपक्षीय ट्रेड समझौते को लेकर करार हुआ था। और 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच में $500 बिलियन के ट्रेड का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 200 कुछ बिलियन डॉलर के करीब है। जस्ट डबल होना है 2030 तक। तो द्विपक्षीय समझौता अगर भारत और अमेरिका के बीच में हो जाता है, जो कि सितंबर तक उम्मीद की जा रही है, शायद उससे पहले भी घोषणा हो जाए, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अभी अमेरिका के दौरे पे गई थी, वहां भी उनकी वहां पे बातचीत हुई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार वहां पे नेगोशिएशन चल रहा। अमेरिका के आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ भारत में भी आए हुए थे। तो लगातार नेगोशिएशन चल रहा, और हमें लगता है कि ट्रेड डील जो होगा दोनों देशों के हक में होगा। भारत भी लगातार नेगोशिएट कर रहा। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि ये सबसे बड़े नेगोशिएटर खुद है, जो कि जिस समय वो दौरे पे गए थे फरवरी में। तो मुझे लगता है कि सितंबर तक ये समझौता हो जाएगा, तो भारत के लिए भी विन विन सिचुएशन है। भारत को बड़ा बाजार यहाँ के एक्सपोर्टर्स को मिलेगा अमेरिका में, और अमेरिका भी चाहता है कि भारत अपने उनके प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार को खोले। देखना है कि किस तरीके का डील नेगोशिएशन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में खास तौर पे भारत में निवेश अगर अमेरिकी कंपनियां, एप्पल जैसी कंपनियां करती हैं, सेमीकंडक्टर में करती हैं, तो भारत के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए खुलेगा। और यही आस लेकर भारत सरकार लगातार अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। अच्छा मनीष, एक सवाल ये भी उठता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर, अब ये जब पॉलिसी में बदल चुकी है, तब्दील हो चुकी है, तो और पाकिस्तान के साथ बात जो टेररिज्म और पीओके पे ही होगी, प्राइम मिनिस्टर ने जो साफ किया, तो अब ये बताइए कि अगर पीओके एक प्राइम एजेंडा बनता है भारत के लिए,
तो चाइना का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि आपको याद है कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा जो बल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान होकर के निकल रहा है, पीओके के जरिए होकर के निकल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि एग्रेसिव तरीके से इंडिया जो है पीओके के मुद्दे को पाकिस्तान के साथ उठाता है, तो चाइना का रुख क्या रहेगा? ये एक बड़ा सवाल मतलब उभर के आ रहा है। नहीं, अभी भी आप देखिए जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा था, तो चाइना ने साफ तौर पे कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और चाइना का स्टैंड बिल्कुल दुनिया भर में सामने आ गया था, क्योंकि चाइना उसका सबसे बड़ा एलाई है। चाइना के हथियारों के दम पे पाकिस्तान जो है भारत से युद्ध लड़ रहा, और पाकिस्तान और जिस तरीके से चीन हर मोर्चे पर उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में निवेश भी किया है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, और सबसे बड़ा आर्थिक सहायता देने वाले देशों में चीन शुमार है। तो मुझे लगता है कि देखिए पीओके को लेकर भारत के संसद में 1994 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें कहा गया कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, हम इसको लेकर रहेंगे। लेकिन इसको लेकर किस तरीके से भारत सरकार आगे चलती है, किस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान भी आपको पता है जब से उरी की घटना हुई है, प्रधानमंत्री आपको पता है कि 2015 में पाकिस्तान गए थे तो पठानकोट हुआ था। वो इस आस में जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे और अचानक जब वो लाहौर उतरे, तो इस आस में गए थे कि पाकिस्तान हमारे साथ संबंध बेहतर होगा, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह जब यहाँ पे चल रहा था, तो नवाज शरीफ भारत आए हुए थे। तो मनीष कुल जुला करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बात एकदम साफ कर दी कि ऑपरेशन पॉलिसी अब नीति है। पाकिस्तान से बात टेररिज्म और पीओके पे होगी, अब जब कभी होगी तो। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जल, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। फिर कही कि जो हमारी बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने की कोशिश जिसने की, उनके घरों को, उनकी शरणगाहों को हमने उजाड़ दिया है, और यदि भविष्य में कोई हरकत होती है तो हम कार्रवाई से निश्चित तौर पे गुरेज नहीं करेंगे, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। यानी कि इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, लेकिन शक्ति से ही शांति आती है, ये भी जरूरी है, और हमारा शक्तिमान होना, बलवान होना भी जरूरी है। देश की 140 करोड़ जनता जिस तरीके से एकजुट हुई, एकजुट रहने की जरूरत है। यानी कि पाकिस्तान को हर एक मोर्चे पर, हर एक एंगल से पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की, और दुनिया को भी संदेश दिया कि हमारे लिए पाकिस्तान को लेकर के मुद्दा सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, और टेररिज्म के साथ किसी भी तरीके से भारत मुद्दा कर ही नहीं सकता, और अगर किसी कोई सर उठाएगा तो हम उसको कुचल देंगे। तो मनीष, आपको शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही साथ आप हमारी खबरों को देश.thefederal.com पर पढ़ सकते हैं, जहां पर एनालिटिकल फैक्चुअल खबरें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इस पूरे विषय पर और हम आगे की चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मनीष, आपका एक बार फिर धन्यवाद। शुक्रिया ललित जी।